इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज भी आपसे रोमानिया एम्बेसी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि जिन लोगों का वर्क परमिट आ गया है या नहीं आया, वो तमाम बातों को छोड़कर पहले सबसे पहले अपने इंटरव्यू पर ही सिर्फ ध्यान दें। लेकिन बाकी सब काम तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो ही जाएंगे। लेकिन एक इंटरव्यू ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिस पर आपने खुद ही तवज्जो देनी है और खुद ही हिम्मत करके तैयारी करनी है। दोस्तों, चंद सवालात ही तो हैं जिनकी तैयारी आपको इंग्लिश में करनी है। वो सवालात आपके लिए बहुत ही फायदा मंद भी हैं, जो आपको आने चाहिए, आगे भी आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि इंसान को अपना आप इंग्लिश में बताना आना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए सवालात की तैयारी का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आया हूं, जिसको जानकर आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर वो एक बंदा जिसने रोमानिया जाना है, उसके सर पर इंटरव्यू की ही तलवार लटक रही है। मेरा मतलब पढ़े लिखे हों या मेरे जैसे हों, सब ही परेशान है, क्योंकि एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला है। तो दोस्तों, अगर कोई फैमिली में पढ़ा लिखा है, उनके पास बैठकर रोजाना के 2-2 4-4 सवाल याद कर लिया करें। घर में कोई बहन भाई या कोई बच्चा ही पढ़ा लिखा हो, या फिर घर में कोई ऐसा इफराद जिसको थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती हो। आज आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं तैयारी कैसे घर में करता हूँ। मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ बैठकर तैयारी करता हूँ। सबसे पहले तो वो आपको ये पूछेंगे, क्या आपको इंग्लिश आती है? वो आपको इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, डू यू नो इंग्लिश? यस आ लिटिल बिट। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती है। मैंने जवाब दिया, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। अगर वो आपको इंग्लिश में आपका नाम पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे? वट इज योर नेम? माई नेम इज नाजिम। के उसने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताना है। दोस्तों, अगर आपसे आपकी वालदा या वालिद का नाम पूछते हैं इंग्लिश में, फादर नेम, मदर नेम, तो इसका जवाब तो आप दे सकते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। जी मैं शादीशुदा हूँ, इसका मतलब ये है। अगर कोई मैरिड है तो वो ये जवाब दे, हर एक कोई ना दे दे कि मैं मैरिड हूँ। अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो इंग्लिश में उसे कुछ इस तरह से कहा जाएगा, हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? आई हैव 1 किड एंड वाइफ। क्योंकि मेरी फैमिली में 2 ही मेंबर हैं, तो मैं तो यही बताऊंगा। आपकी फैमिली में जितने होंगे आपने उतने ही बताने हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव 1 बॉय, मतलब कि मेरा एक बेटा है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने साल का है, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ योर चिल्ड्रन? माई सन 8 ईयर ओल्ड। इसका मतलब है कि मेरा बेटा 8 साल का है। अगर वो आपसे आपकी उम्र पूछते हैं इंग्लिश में, तो उसे कुछ इस तरह से कहा जाएगा, व्हाट इज योर एज? आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, के मेरी उम्र 40 साल है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, वेयर आर यू गोइंग टू? आई एम गोइंग टू रोमानिया, के मैं रोमानिया जा रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया के किस शहर में जा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ इस तरह की होगी, टू विच सिटी यू आर गोइंग? टीमी स्वारा। अगर वो आपसे पूछते हैं आपकी कंपनी का नाम, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, व्हाट इज योर कंपनी नेम? कटेलिया ऑफिस SRL, मेरी कंपनी का नाम ये है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है, तो उसका इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहा जाएगा, व्हाट इज योर कंपनी डू? तो आपने उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बताना है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टिक आर्टिकल्स बनाती है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका कंपनी में क्या काम है, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, व्हाट इज योर वर्क इन कंपनी? लेबर, मजदूर का काम। जब वो पूछेंगे कि आपके ओनर या बॉस का नाम क्या है कंपनी के, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ओनर बॉस?
आपने जो आपकी कंपनी के ओनर का नाम होगा आपने वो बताना है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि इस कंपनी में आपकी सैलरी कितनी है, तो उसका इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज योर सैलरी इन द कंपनी। 3000 लीज मतलब 3000 लीज वहाँ के। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी मदद किसने की वीजा हासिल करने में, तो वो कुछ इस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे, वो हेल्प्ड यू टू गेट द वीजा। माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों ने। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको वीजा कैसे मिला, वो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, हाउ यू गॉट वीजा। ट्रैवल एजेंसी मतलब आपने कहाँ से वीज़ा हासिल किया, तो आपने बताना है मैं इस ट्रैवल एजेंसी से मैंने हासिल किया। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप हर दिन कितने घंटे काम करेंगे, तो वो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, हाउ मैनी वर्किंग आवर्स पर डेज। 8 आवर्स पर डे मतलब 8 घंटे हर एक दिन। अगर वो आपसे पूछते हैं कि इस कंपनी में आपकी सैलरी क्या है, तो वो इंग्लिश में कुछ इस तरह पूछेंगे, व्हाट वाज योर सैलरी इन दिस कंपनी। 30,000 पाकिस्तानी रुपीस। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप एक हफ्ते में कितने दिन काम करेंगे, तो वो इंग्लिश में कुछ इस तरह से आपसे पूछेंगे, हाउ मैनी डेज इन अ वीक यू वर्क। 5 डेज पर वीक सैटरडे संडे फ्री मतलब 5 दिन हर हफ्ते और सैटरडे संडे फ्री। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश वो कुछ इस तरह से पूछेंगे, व्हाट विल यू डू व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विल बी फिनिश्ड। आई विल कम बैक टू पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया से किसी और कंट्री में तो भागेंगे नहीं, तो उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से पूछी जाएगी, वुडंट यू रन अवे टू एनी अदर कंट्री फ्रॉम रोमानिया। नो सर मतलब कि मैं नहीं कहीं और जाऊंगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपका यूरोप कंट्रीज में कोई भी जानने वाला रहता है, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन एनी ऑफ द यूरोप कंट्रीज। नो सर मतलब नहीं है, मेरा वहाँ पे कोई भी जाने वाला नहीं है किसी भी यूरोप की कंट्री में। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया से किसी और कंट्री में तो नहीं जाएंगे, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, विल यू गो टू एनी अदर कंट्री। नो सर। अगर वो पूछते हैं कि आप रोमानिया क्यों जा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, वाई आर यू गोइंग टू रोमानिया। फॉर वर्क ब्राइट फ्यूचर एंड टू सपोर्ट फैमिली मतलब काम के लिए और मुस्तकबिल और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए जा रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि रोमानिया को आपने काम करने के लिए क्यों चुना, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, वाई यू चूज रोमानिया फॉर वर्क। रोमानिया इज अ गुड कंट्री फॉर वर्क, पीपल ऑफ रोमानिया आर गुड इन नेचर, रोमानिया इज डेवलपिंग कंट्री विद हाई इनकम इकोनॉमी। मतलब ये कि रोमानिया एक बहुत अच्छा मुल्क है और रोमानिया के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं नेचर में, और रोमानिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो भी एक हाई इनकम और इकोनॉमी के साथ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया में कहाँ स्टे कर रहे हैं, मतलब कहाँ रुक रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन रोमानिया। द कंपनी प्रोवाइडिंग मी अकोमोडेशन मतलब कंपनी मुझे रहने की जगह दे रही है, मैं वहाँ रहूँगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपको रोमानिया से किसी और मुल्क में जाने की चांस मिले तो आप जाएंगे, इसकी इंग्लिश ये होगी, इफ यू गेट अ चांस विल यू गो टू सम अदर कंट्री फ्रॉम रोमानिया। नो आई विल नॉट गो एनीवेयर मतलब कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। यस सर, जी बिल्कुल है मेरे पास सर। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप जब जॉब करेंगे तो उसकी टाइमिंग क्या है, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, व्हाट इज योर जॉब टाइमिंग। 9 AM to 5 PM मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ वो बता देंगे जो भी टाइमिंग होगी।
अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो राब्ता है वीजा कंपनी से कैसे हुआ, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, हाउ डिड यू कॉन्टैक्ट टू योर वीजा कंपनी? थ्रू एन एड ऑन न्यूज़पेपर, मैंने अखबार से ये देखा था। अगर वो आपसे आपका पसंदीदा फल पूछते हैं तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? एप्पल, मतलब के सेब। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? वेजिटेबल एंड सी फूड। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, व्हाट इज योर हॉबी? मतलब के बुक्स रीडिंग और स्विमिंग, मतलब के बुक्स पढ़ना और तैरना, या जो भी आपका हॉबी होगा वो बता दें। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, वेयर डू यू लिव नाउ? आई लिव इन लाहौर पंजाब पाकिस्तान, मतलब मैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान में रहता हूँ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया के बारे में क्या जानते हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ ये होगी, व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया? रोमानिया इज द 12th largest country in Europe and the 6th most popular पॉपुलर popular popular member state of the European Union. Its capital and largest city is Bucharest. मतलब के रोमानिया 12वां सबसे बड़ा मुल्क और छठा सबसे पॉपुलर मेंबर स्टेट है ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब के यूरोप का जो यूनियन है उसका। इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज बुचारेस्ट, मतलब इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो बुचारेस्ट है।